चालू छोड़कर बाकी सब रद्द कर दूंगा। रिटर्न। खासकर वह बुलावा बार बार पुनर्जीवित हो जाती है। अगर मैं समन्स पर ज्यादा निर्भर रहा तो मेरे कौशल कुंद होंगे। उनकी मुख्य डिवीजन के एस रैंक हंटर्स भी यहां हैं। मुझे देखते ही क्यों भागे? मुझे काम पर रखो, मैं जितनी देर चाहो गेट संभालूंगा। एक पल नहीं, वह उससे कहीं आगे है। अनिकी, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। गेट का सिरा देखने को सिर पूरा झुकाना पड़ रहा है। सिर्फ गेट देखकर इतना हैरान है तो सामने होता तो क्या करता। चलो चले। हंटर सुंग जिनवू, इधर देखिए। हाचिन गिल्ड की पहली रेड पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अजिन नाम रखने की प्रेरणा क्या थी? आपकी गिल्ड की तीसरी संस्थापक यू सुंग यून एक क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? हंटर सुंग जिनवू रिपोर्टरों पर ज्यादा ध्यान न दें। चीफ वू जिनचुल, मुझे लगा मेरी निजी जानकारी सुरक्षित होनी थी। हम आपके निजी डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन गेट की जगह उजागर होने पर हम कुछ नहीं कर सकते। शायद भविष्य में सोशल मीडिया पोस्ट से बचना मदद करेगा। अच्छा, समझ गया। इंस्टाग्राम वाली तस्वीर से। ठीक है, अब से मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। अनिकी, क्या टीम के बिना यह ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता मैं ये सब अकेले कर पाऊंगा। ठीक रहेगा, ये बंदा वो काम कर देगा। हे भगवान, उसके सभी समन बी रैंक या उससे ऊपर के हैं। इस पैमाने के गेट के रेड परमिट की शर्तों को वह आसानी से पूरा करता है। तरजीही व्यापार के मुद्दे पर बहस करने वाले बस मूर्ख हैं। मैंने पुष्टि प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अध्यक्ष ने हंटर सुंग के छापे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। क्या मैं छापे में आपके साथ शामिल हो जाऊं? यह अप्रत्याशित था। चीफ वू जिनचुल, क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या? अभी क्या हो रहा है? A few moments later. एक रैंक अनुभवी जादूगर शिकारी भी उनसे करीबी लड़ाई में जूझते हैं। दुश्मन सिर्फ इसलिए हार रहा है क्योंकि उसकी छाया सेना खासकर वह बुलावा बार बार पुनर्जीवित हो जाती है। केवल अपार मन शक्ति वाला जादूगर ही बिजली को नियंत्रित कर सकता था। यह सोचना कि उसकी तलवार के हर वार से बिजली फूट पड़ती है। एक पल नहीं, वह उससे कहीं आगे है। अगर मैं उससे अकेला लड़ता क्या जीत पाता?
उसे मत खाओ। राक्षस की लाश की कीमत कितनी है पता है? जादुई क्रिस्टल निकालते वक्त ढिलाई मत करना। एक ऐसा आदमी जो अकेले ही ए रैंक डंगोनन साफ करता है, मॉन्स्टर के शव और जादुई क्रिस्टल निकालता है। वह सिर्फ एक अकेला रेड टीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चालू छोड़कर बाकी सब रद्द कर दूंगा। रिटर्न। बाकी की क्या जरूरत? आपके समन अकेले ही बॉस के लिए काफी है। अगर मैं समन्स पर ज्यादा निर्भर रहा तो मेरे कौशल कुंद होंगे। डंगोन बॉस, बस एक ही वार में। क्या संघ जिनवू हंटर इतना शक्तिशाली था? आपने रंजन बॉस को हराया, आपका स्तर 1 बढ़ा, आप स्तर 101 तक पहुंचे, आपकी जॉब क्षमताएं उन्नत हुई। छाया निष्कर्षण कौशल का स्तर बढ़ा, छाया संरक्षण कौशल का स्तर बढ़ा, अधिपति के क्षेत्र कौशल का स्तर बढ़ा, शैडो एक्सचेंज कौशल का स्तर बढ़ा। मेरे सभी वर्ग विशिष्ट कौशल सुधरे। इसके चलते शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन 1 घंटा कम हो गया है। शैडो एक्सचेंज कौशल स्तर 2। जॉब विशिष्ट कौशल कोई मन नहीं चाहिए। खिलाड़ी किसी भी समन से जगह बदल सकता है। सक्रिय करने के बाद खिलाड़ी को कौशल के पुनः उपयोग से पहले 2 घंटे इंतजार करना होगा। कौशल स्तर बढ़ने पर कूल डाउन कम हो जाता है। लेवल अप से कूल डाउन 1 घंटा कम हुआ। अगर इसे और अपग्रेड करूं तो दुनिया में कहीं भी माँ या जीना की सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। नागा के शल्क इतने टिकाऊ होते हैं कि उनसे कवच या ढाल बनाए जा सकें, लेकिन सिर्फ 2 खंजर से। हाँ, उठिए। राजा की आवाज पराजितों में शौर्य जगाती है। तुमने छाया को उन्नत किया है, छाया का स्तर अब 13 है। इसकी रैंक टस्क जैसी है, बट लेवल 13 पर इसकी शक्ति मूल के करीब है। अब यह काफी छोटा है। आमतौर पर परछाइयां अपना आकार बनाए रखती हैं या बढ़ाती हैं, लेकिन इसकी उत्सर्जित ऊर्जा विशाल है, टस्क के बराबर। अगर यह जादू से फैल सकता है तो यही इसका असली रूप होगा। किसी भी तरह यह मेरी शैडो आर्मी के लिए एक बेहतरीन इजाफा है। परछाई को नाम दो। जीमा, मैं जीमा के साथ जाऊंगा। परछाई का नाम जीमा, अर्जेंसी। यस। उसने उस शक्तिशाली राक्षस को अपना समन बनाया। अनिकी से यही उम्मीद थी। हाँ? अनिकी, गेट से निकलने का वक्त है। तुम सही हो, फिर लाशों का क्या? भागो यहां से। नहीं, ये जिन्वू के समन्स हैं। उसने ए रैंक पार किया। जल्दी खींच। इधर देखें। अनिकी, ज्यादा रिपोर्टर है। हाँ, ऐसा ही है। हमारी गिल्ड के पहले रेड की बहुत चर्चा है, फिर भी इतनी तवज्जो गैर जरूरी लगती है। छापे में यही हुआ। अच्छा, चीफ वू जिनचुल, आपने कई छापे देखे हैं। ये सब सुनकर आप जैसे अनुभवी भी चकित होंगे। वह छापा नहीं था। मैंने जो देखा वह एक तरफा संहार था। समझ गया, तुमने अच्छा काम किया। तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए। हाँ,
मैं चलता हूं राष्ट्रपति जी। काल कोठरी साफ करना, शव निकालना, क्रिस्टल खनन, यह सब अकेले ही करता है। उसे अकेला सैनिक कहना भी कम है, वह खुद एक पूरा गिल्ड है। उसके बारे में मेरा अंदाजा सही था। जल्द ही न केवल कोरिया बल्कि पूरी दुनिया की हंटर रैंकिंग उलट पुलट हो जाएगी। जापान, टोक्यो, शिंजुकू। वह क्या चीज है? उस पल सड़क पर सब कुछ थम गया। उस भयानक सन्नाटे में जो उनकी आंखों के सामने आया, उसे दरवाजा कहना सही नहीं था। वह एक जीती जागती तबाही जैसा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। शॉर्ट स्वॉर्ड, ब्लैक होल, अनडिफीटेड किंग और स्नोई माउंटेन्स गिल्ड्स, ये सब यही हैं। जापान ने हर बड़े गिल्ड मास्टर को बुलाया है तो बात जरूर गंभीर होगी। अरे उधर देखो, युमा वो सोगीमोटो है ना, शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड का उपाध्यक्ष। उनकी मुख्य डिवीजन के एस रैंक हंटर्स भी यहाँ हैं। अरे मूर्ख, वह अब उपाध्यक्ष नहीं, वह अब गिल्ड मास्टर है। जेजू द्वीप के हमले में गोटो रयूजी समेत 7 एस रैंक हंटर्स मारे नहीं गए थे क्या? सब कहते हैं प्रेसिडेंट मात्सुमोतो की हालत खराब है। वे जापान के हर एस रैंक हंटर पर एकाधिकार रखते थे। उन्हें अब संघर्ष करना ही चाहिए। शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड खत्म हो गया। अगर हम सही चाल चलें तो जल्द ही जापान के टॉप गिल्ड बन सकते हैं। Immorn perhaps buff packing poor पाउच सहले इतने अकड़ू नहीं थे। गोटो के जाते ही फिर से अकड़ रहे हैं वे मौका परस्त कमीने। मैंने सुना है ब्लैक होल गिल्ड स्नोई माउंटेन्स गिल्ड से मिल रहा है। मिलकर उनके पास 4 एस रैंक हंटर्स होंगे, हमारे जितने ही। क्या विलय से वे जापान के शीर्ष गिल्ड बन जाएंगे? हास्यास्पद। जब दोनों में दम ही ना हो तो विलय का क्या फायदा? हंटर एसोसिएशन ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? टोक्यो के बीचों बीच एस रैंक गेट खुल गया है, कोई योजना नहीं। सच बताओ, अगर यह टूट गया तो क्या होगा? एस रैंक हंटर अकेले एस रैंक टंगोनन नहीं संभाल सकते जब तक नेशनल रैंक हंटर को ना बुलाएं। एस रैंक टंजन पूरी तरह से दूसरे लेवल पर हैं। जोंगली, सभी प्रमुखों को बुलाकर ऐसा सीधा सवाल मत पूछो। अगर तुमने जेजू रेड देखा है तो जानते हो यह कैसे खत्म होगा। हमने केवल बुरी संभावनाओं पर चर्चा की है। क्या कोई योजना है भी? क्यों ना थॉमस आंद्रे से मदद मांगे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे देश के पास थॉमस जैसे किसी को रखने के लिए अभी भी पैसा है? नस्केट के बढ़ते मामलों के कारण हर देश अपने भाड़े के शिकारियों को जमा कर रहा है। अब कोई संसाधन नहीं दे सकता। पता नहीं दुनिया में कितने शिकारी एस रैंक गेट साफ करने को तैयार होंगे। सिर्फ एक सही कीमत पर मदद करने को तैयार एक शिकारी है, बैरियर विशेषज्ञ यूरी ओर्लोव। हम उसे काम पर रखने वाले हैं। मैं अब 101 लेवल पर हूं। यकीन नहीं होता। 100 लेवल पर कार्टिनन मंदिर की चाबी मिली और 101 पर मेरे सभी जॉब विशिष्ट कौशल उन्नत हो गए। लेवल 102 पर क्या होगा इंतजार नहीं होता। जिहे अकेले सब संभाल रही होगी। उप मास्टर का प्रेरित होना अच्छा है, पर स्टाफ रखना ज्यादा समझदारी होगी।
मुझे देखते ही क्यों भागे? भागना ही था तो आए ही क्यों? अरे दरअसल मेरी गाड़ी पार्किंग में है। वह अपनी कार नहीं ले पाई क्योंकि मैंने पिछली बार शैडो एक्सचेंज इस्तेमाल किया था। ओम्मा, क्या आप एक पल दे सकते हैं? सो आज यूसो है उनके साथ ली गई वह तस्वीर कौन सी है? क्या वह सच में अब आपके लिए काम करती है? तो मैं योग्य क्यों नहीं था जबकि वह था? एक एस रैंक एक ए रैंक हंटर से बेहतर होता है। वैसे क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? असल में हंटरमैन ब्यूंगू ने आपकी शक्ति के बारे में एक संदेश देने को कहा है। रुको, ऐसे निजी में बात करें। दफ्तर में और कोई नहीं? उपगुरु ने कहा वह यहां नहीं रुकेगा। सिर्फ मैं और सूंग जिनवू? यह कैसे हुआ? हंटरमैन ब्यूंगू ने मेरे बारे में तुम्हें कैसे बताया? उस दिन मैंने एक आवाज सुनी। हंटर सूंग जिनवू, शक्ति से सावधान रहे। मुझे अनंत अंधेरे से निकाला गया, पर जो पुनर्जीवित हुआ वह मैं नहीं था। इसने मेरी इच्छा और चेतना पर कब्जा कर लिया और मैं इसका बिना शर्त गुलाम बन गया। सबसे बुरा यह था कि इसे खुशी मिलती थी, इसलिए मैं भी इसकी सेवा करना चाहता था और यह बात मुझे डरा रही थी। मतलब? उसकी शक्तियां बहुत प्रबल हैं, भयानक। उसे यह जानना है। याद रहे, सूंग जिनवू की असली सेना है, उसकी असली सेना है। हंटर चेन की बात सच है क्या? सच हो या ना हो, मुझे भी अपनी शक्ति का स्रोत जानना है। सिर्फ ताकतवर बनने से ज्यादा जरूरी है ये। साथ में सी लेवल डंजन की यादें। बोलने से पहले चबा लो। अनीकी, समन्स खुद चल सकते हैं, है ना? उन्हें काम करने दें जब हम खाएं या चल सकें। ये नहीं चलेगा। जितनी दूर उतना कम अनुभव मिलता है। मैं नहीं देखूंगा तो वह बेवकूफ क्या करेगा पता नहीं। वैसे तुम्हारी बहन ठीक है? उसे कुछ देर आराम करना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। मैंने सबसे भरोसेमंद गार्ड उसके पास छोड़ा है। सुरक्षा की चिंता नहीं। तुमने कहा है तो क्या मैं उन्हें देखूं? लेवल 2 का प्रभाव, इंद्रिय साझाकरण। मैं एक परछाई की आंखों से भी देख सकता हूं। अभी जी हाँ है। मेरे राजा, आप एक महान राजा बनने वाले हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे राजा नहीं, मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे राजा। जी हाँ, गहरी नींद में है। मुझे बारू का अजीब लगना पहले ही पता होना चाहिए था। क्या वह ऐसे शो देखता है? बाकी जगहों का क्या? लगता है मां ठीक है। वे दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। रुको, ये कहां है? नो! अनिकी, क्या तुम सो गए? नहीं, मुझे उससे कभी माफी मांगनी ही चाहिए। क्या उसे लंच कराना होगा? अनिकी, सुना तुमने? जापान के शिंजुकू में एस लेवल गेट खुला है। डंजन ब्रेक में 3 दिन से कम है। हर जगह से हंटर्स बुलाए जा रहे हैं। क्या तुमसे संपर्क नहीं किया अनिकी? क्या इतना समय हो गया इसे दिखे? उन्होंने संपर्क किया था पर एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ। सिस्टम से बुलावा, वहां क्या जवाब मिलेंगे? तुम क्या हो अभी नहीं बता सकते? ठीक है, एक दिन और, मैं जल्द ही सच जान जाऊंगा। अगर खाना हो गया है तो चलो, हमें काम करना है।
हाँ भैया। मैं यूरी ऑर्लोव हूं। आप जानते हैं मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट टाइप हंटर माना जाता है। यूरी ऑर्लोव, एस लेवल हंटर। मैंने आपके शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड की रिपोर्ट पढ़ी। नागरिकों को निकालना सही फैसला था, लेकिन जनशक्ति की कमी से जापान के पास सिर्फ 6 एस लेवल हंटर हैं। हाँ, जापान के ए लेवल गेट्स के लिए हर गिल्ड को एक एस लेवल हंटर चाहिए। हमारा गिल्ड एक एस लेवल हंटर छोड़ेगा, बाकी 3 हम मदद करेंगे। नहीं, यह तो बहुत बुरा है। ऐसे देश की रक्षा कैसे करोगे? 6 अरब डॉलर सालाना, 1 करोड़ डॉलर रोज। मुझे काम पर रखो, मैं जितनी देर चाहो गेट संभालूंगा।